शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में उद्धव ठाकरे को झटका देने वाला फैसला आ गया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साफ तौर पर कह दिया कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं था और शिंदे गुट वाली शिवसेना ही असली पार्टी है। स्पीकर ने 105 मिनट तक अपने आदेश के अहम बिंदुओं को पढ़ा। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे का फैसला तो हो गया, लेकिन शरद पवार की पार्टी का फैसला होना अभी बाकी है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अजीत पवार गुट वाले एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर राहुल नार्वेकर को याचिकाएं दी। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी विधायकों के अयोग्यता वाले मामले पर 31 जनवरी तक फैसला आ सकता है। स्पीकर इस मामले पर भी फैसला सुनाने को तैयार है। अगर स्पीकर का फैसला शरद पवार के खिलाफ गया तो लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन इसके लिए तगड़ा झटका होगा। विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड को देखने से पता चला कि मामले पर कार्यवाही की शुरुआत 6 जनवरी को हो गई थी। इस बात की उम्मीद है कि 18 जनवरी से पहले एनसीपी के दोनों गुट गवाहों और हलफनामों की लिस्ट का आदान प्रदान करने वाले हैं। गवाहों से पूछताछ 20 जनवरी को की जाएगी, जबकि उत्तरदाताओं से पूछताछ के लिए 23 जनवरी की तारीख को तय किया गया। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अंतिम सुनवाई 25 जनवरी से शुरू होगी और 27 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बाद स्पीकर अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में स्पीकर को निर्देश दिया था कि वह 31 जनवरी 2024 तक अपना फैसला सुनाएं। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद है कि 31 जनवरी को वो तारीख होने वाली है जब महाराष्ट्र की सियासत का दूसरा चैप्टर भी बंद हो जाए। अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के प्रमुख सुनीत तटकरे ने कहा कि शिवसेना के मुकाबले एनसीपी का मामला अलग है। शिवसेना का मामला व्हिप की वैधता से जुड़ा हुआ था और सवाल था कि क्या प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा जारी किए गए व्हिप कानूनी रूप से वैध थे। वहीं हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तब शुरू की गई जब हमने एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया। एनसीपी पिछले साल 2 जुलाई को टूट गई थी जब अजीत पवार गुट के विधायक बगावत करते हुए एनडीए में शामिल हो गए। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में एक याचिका भी दायर की जिसमें कहा गया कि अजीत पवार को ही एनसीपी का मुखिया माना जाए, साथ ही उनके गुट को पार्टी का सिंबल यानी घड़ी सौंप दी जाए। चुनाव आयोग ने सभी पक्षों की याचिकाओं को सुन लिया और अपना आदेश भी सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि स्पीकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद से अपना फैसला सुनाएंगे। घड़ी चुनाव चिन्ह और नाम पर जिसका अधिकार होगा, स्पीकर का फैसला उसी के हिसाब से हो सकता है जैसे कि शिवसेना के मामले में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।